scares me is that every investor I speak to, even some who support this president, is giving me the same message. If the bond market continues to drop and drop and drop, you know where it goes? It bankrupts the country. अमेरिका में बहुत से परिवार खाने का खर्च भी नहीं उठा पा रहे। एक रिटायर हो चुके इंसान के लिए जरूरी खाने का इंतजाम करना मुश्किल है, क्योंकि आपको किराया भी देना होता है, दवाओं का खर्च उठाना होता है। रगड़ दे रहे हैं वहाँ के नेता ही ट्रम्प के लोगों को। India has reacted very negatively, as you might expect, to these tariffs related to Russian oil purchases. बेसिकली जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो अमेरिका के अंदर बड़े परेशान हैं। लेकिन एक चीज यहाँ से सीखने को मिलती है, हर मुल्क स्टैंड ले सकता है, पाकिस्तान ने कभी स्टैंड नहीं लिया। बल्कि मैं देख रहा था, एक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको ट्रेड एग्रीमेंट में कोई इशू नहीं हुआ, फौरन हो गया मुआहदा। और भाई जो उल्टा लेटे हूं उनको इशू क्या होगा? इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मेनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की जरूरत है। And the markets continue to sink, both the bond and stock market. पुतिन इंडिया भी जा रहे हैं और वहां पर जो है उनकी बड़ी मुलाकातें होंगी। It could push India back closer to Russia and ironically closer to China, perhaps negotiating together against the U.S. We have lost an enormous amount of credibility and trust. अमेरिका सोच रहा था कि ब्रिक्स को तोड़ देगा, लेकिन नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये इतना टैरिफ कर रहे हो, वो टैक्स भरेगा कौन? कई फूड प्रोडक्ट और फल हैं जो अमेरिका बाहर से मंगाता है और टैरिफ की वजह से वो अब सब महंगे हो गए। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने केला दिखाते हुए ट्रंप सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी की क्लास लगा दी थी कि केला कितने में मिलता है, बताओ। ट्रंप का पूरा मामला ईगो का है। इन पूरे टैरिफ्स में कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ट्रंप बार बार कह रहा है ना कि मेरा देश अमीर हो गया और अरबों डॉलर आ गए देश में, ये अरबों डॉलर कौन दे रहा है? What I feel most tonight is scared that what we are facing is a crisis of confidence in us, the United States of America. चाहता कि ब्रिक्स को तोड़ देगा, लेकिन नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। इस दबाव के चलते ये जो पांचों देश हैं ये और ज्यादा एकजुट हो गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ हैमर ने ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना पर 30 से 50% तक ड्यूटीज को लगाया है और रशिया पे सेकेंडरी सैंक्शन के जरिए और भी रशिया को स्क्वीज किया है। लेकिन इस बार ब्रिक्स कंट्रीज अपनी सोलो फाइट नहीं लड़ रहे। ब्राजील ओपनली कह रहा है कि जॉइंट ब्रिक्स रिस्पॉन्स चाहिए, नॉट इंडिविजुअल डील्स विद यूएसए। तो ये जो अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है, यूएस हेजेमनी को काफी चैलेंज कर रहा है। मोदी सरकार ने लूला, शी जिनपिंग और पुतिन से डायरेक्ट डायलॉग किया है। और क्या इंडिया की ये बैलेंसिंग एक्ट, एक तरफ ब्रिक्स की सॉलिडारिटी और दूसरी तरफ यूएस से टाइज लॉन्ग टर्म चलेगा? किस तरह से इसके नतीजे नजर आएंगे? क्या ब्रिक्स अब अमेरिका को जो अमेरिका का ग्लोबल ट्रेड का डंडा है उसके खिलाफ एक नया इकोनॉमिक जो है अपना एक वो खड़ा कर लेगा? और जो नई एक हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जो हम आज पूछेंगे। वो सवाल हमारे जिनके जवाब हम उमेश जी से लेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अम्बर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, अमेरिका ने ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं इनको आइसोलेट करने के लिए टैरिफ्स लगाए, लेकिन अब ये उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज एक साथ जुड़कर ये जो अमेरिका का टैरिफ वॉर है इसको एकजुट होकर जवाब देने की जुगत में है। आगे ये सारी चीजें आ रही हैं। ये जो ब्रिक्स की एकजुटता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या यूएस हेजेमनी को चैलेंज कर पाएंगे? देखिए, यूएस हेजेमनी का ऐसी बात है कि यूएस खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया के एसेट्स फ्रीज कर दिया था, $300 बिलियन। फिर वो स्विफ्ट का सैंक्शंस लगा दिया था। फिर लोगों को उनको बैंकिंग नेटवर्क से उनको बाहर कर दिया, उनके एसेट सीज करने के बाद अब रशिया ने क्या किया,
ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स के ऊपर बात करना चालू किया और तब उन्होंने इंडिया और चाइना के साथ लोकल करेंसी ट्रेड चालू किया। आज ऐसी बात है कि रशिया कंप्लीटली डी-डॉलराइज हो चुका है और उसकी ग्रोथ हो रही है 2% पे, जबकि अमेरिका के अंदर बातचीत हो रही है कि शायद वो इस बार रिसेशन में जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि भारत और चीन रशिया से दोनों तेल ले रहे थे, तो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं वो ऐसे देख के डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से कॉम्प्लेक्शन हो गया। उन्होंने मोदी जी को बोलना चालू किया, आप उनको समझाइए कि वो यूक्रेन वॉर बंद कर दे, फिर आप तेल लेना बंद कर दीजिए। मतलब बहुत सारे फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे कुछ ना कुछ बात पे वो झगड़ा करना चाहते थे, तो उनको मालूम है ये सब चीजें होने वाली नहीं है। तब उन्होंने भारत पे सैंक्शंस लगाना चालू किया, 50% लगा दिया। भारत को बोला कि आप अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट हमको अलाउ करिए, हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लीजिए। मतलब ये अमेरिका के सबसे स्टॉन्च एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मालूम है कि भारत अलाउ नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो भारत से कोई ना कोई मैटर पे वो झगड़ा करना चाहते थे और सैंक्शन लगाना चाहते थे, क्योंकि वो चाइना पे सैंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स है और रेयर अर्थ मटेरियल्स अगर चाइना ने देना बंद कर दिया तो यूएस इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इसके लिए उनको 90 डे वेवर दिया। इसके लिए उन्होंने सेकंड जो मोस्ट फेवरेट कंट्री है रशिया की, इंडिया के साथ उन्होंने ये शुल्क चालू कर दिया। इंडिया के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, फिर ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अब क्या हुआ कि इंडिया से जब उन्होंने सैंक्शन लगाया, रशिया आ गया हरकत में। रशिया ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने हमसे क्रूड ऑयल नहीं लेता है तो मैं जो कैस्पियन सी में जाने वाली जो पाइपलाइन है मैं उसको बंद कर दूंगा, पूरे यूरोप के अंदर मैं ऑर्शनिक डिप्लॉय कर दूंगा और मैं अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिकन शोर्स पे लाके खड़ा कर दूंगा। देखिए दो चीजें बहुत भी हुई थी अगर आप देखा जाए तो। लास्ट 10-15 दिन में साउथ चाइना सी में 2 जगह अर्थक्वेक भी आए थे। ये बताया जाता है कि ये एक तरह से मैनमेड अर्थक्वेक है। ये देखिए पुष्टि नहीं हुई है, पर जो स्पेसिफिक लोकेशन हुआ था उससे रशियन सबमरीन एक तरह से हाथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं रशिया के अंदर एक तरह से ये भी हो रहा है कि क्या अमेरिका ऐसा कोई टेस्ट कर रहा है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर एक तरह से वहां पे कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रंप ने आपको, लोग कहते हैं ना तुम सिर्फ आधी कहानी सुना रहे हो, वो 1/4 कहानी सुना रहा है भाई, वो आधी भी नहीं सुना रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।